कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर होता है क्वेश्चन मार्क और कॉलन। ये बेसिकली इफ एल्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर मान लो मुझे दो नंबरों में से बड़ा नंबर पता करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ग्रेटर देन बी। मैंने ये कंडीशन लिखी। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट चलेगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो कॉलन वाला पार्ट चलेगा। अब आप चाहते क्या हो, जो बड़ा नंबर है उसे रिटर्न कर दो और इसे सी में डाल दो। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो सी में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। अगर नहीं होगी तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया? तो ये होता है टर्नरी ऑपरेटर, क्योंकि इसमें तीन ऑपरेंड होते हैं, एक दो तीन, तो ये इसलिए टर्नरी कहलाता है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर निकाल देगा एक ही लाइन में, और सॉरी ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर निकाल देगा। फिर आप मैक्स इज इक्वल टू परसेंट डी और सी को प्रिंट कर देना, तो आपको इफ एल्स स्ट्रक्चर नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा काम जहाँ पे एक ही लाइन हो इफ के अंदर, तो आप ये का यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है यूज करना, पर यूज कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है, लिख लो। इसके एक दो एग्जांपल और देके बता देना। पहले ये तो लिख लो। कोई भी इफ एल्स स्ट्रक्चर को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। बेसिकली क्या होगा, कोई इफ काम दे रखा है और बोला होगा उसे कन्वर्ट कर दो इसमें, अगर पॉसिबल है तो। नहीं है तो नहीं करोगे। मतलब मैं बोल रहा हूँ अगर इसके अंदर एक ही लाइन आनी है तब यू कैन यूज दिस, अगर नहीं आनी है तब मत यूज करना। ठीक है, चलो पहले से लिखो। अगर रिजल्ट ट्रू होगा तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। हाँ, और नहीं False होगा हुआ तो तो B हो कॉलन वाला जाएगा। पार्ट चलेगा। लिख लिया? लिख लिया। यस सर। अब हम एक प्रोग्राम बना देते हैं, जो हमने फर्स्ट प्रोग्राम इफ एल से किया था डिस्काउंट वाला, याद है? 5000 से ज्यादा अमाउंट है अगर बिल का तो आप 5% डिस्काउंट दोगे, नहीं है तो आप डिस्काउंट 0 दोगे। तो उसे अगर हमें करना है टर्नरी ऑपरेटर से तो कैसे करेंगे? हेडर फाइल लगा लेते हैं, फिर void में integer bill amount float discount। अब हम printf लिखेंगे, enter bill amount। ठीक है, फिर scanf करा देंगे % d and bill। तो ये बिल अमाउंट एंटर हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो? हम दोनों फ्लोट भी ले सकते हैं ना, वैसे बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। अब हम कंडीशन लगा देते हैं कि बिल जो है अगर क्या है ग्रेटर देन 5000, यही थी कंडीशन। अगर 5000 से ज़्यादा है तो आपको 5% निकालना है, तो 0.05 इंटू बिल, तो 5% निकल आएगा इसका, राइट? कॉलन लगा दीजिए, और नहीं तो 0। तो ये जो अमाउंट है ये आपका डिस्काउंट में चला जाएगा, नहीं तो ये वाला अमाउंट डिस्काउंट पे चला जाएगा। फिर आप printf कर दो, printf डिस्काउंट इज इक्वल टू %f, और ये डिस्काउंट वेरिएबल, खत्म। गेट ch और क्लियर स्क्रीन आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा लेना। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके। जनरली ये ऐसा नहीं है कि आपको यूज करना ही है, ये होता है कि अब आउटपुट में किसी ने यूज किया है तो आपको समझ में तो आना चाहिए ना कि भाई
टर्नरी ऑपरेटर है, किस लिए यूज हो रहा है, या इसे हम टर्नरी ऑपरेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 ऑपरेंड है, 3 वेरिएबल्स के साथ काम करता है ये, एक एक्सप्रेशन और 2 रिजल्ट्स। जब लिख लोगे तो बता देना। हाँ, ठीक है। तो साइट का क्या बता रहे थे आप अपने लॉगिन करने का, रजिस्ट्रेशन करने के बाद? अभी बता दूंगा, अभी वहाँ पे जरूरत नहीं नोट्स। है, अभी तो तुम पढ़ ही रहे हो। अभी तो प्रोग्राम तो पढ़ो, थ्योरी तो बाद में बता देंगे, थ्योरी तो पढ़ते रहना, ठीक है। ठीक है। ये लिख लिया आपने? हाँ सर। ओके। चलो, लिख लिया तो सही है। इसके बाद आता है हमारा स्विच केस। स्विच केस आज हम बता देते हैं पहले, लूप से पहले। और कैपिटल स्मॉल का सोहेब आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ठीक जो है सर। कीवर्ड्स हैं वो स्मॉल लेटर में है। प्रिंटफ का पी स्मॉल होना चाहिए, कैपिटल आप नहीं लिखोगे, पर कॉपी में अगर आप कैपिटल लिख दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, क्या फायदा। स्विच केस होता किस तरह का है, इस तरह से आप स्विच यूज करते हो। स्विच, इसमें कोई भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हो, एक्स। जनरली हम इसके अंदर इंटीजर टाइप का वेरिएबल या कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल यूज कर सकते हैं, और कोई टाइप ऑफ वेरिएबल यूज आप नहीं कर सकते, मतलब फ्लोट नहीं यूज कर सकते इसमें। या तो कैरेक्टर यूज करोगे या इंटीजर यूज करोगे स्विच के अंदर, ठीक है। तो इस x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है जो पॉसिबल आपको पता है, वो बनते हैं हमारे केसेस। केस 1, अगर x की वैल्यू 1 है तो क्या करना है वो इधर लिखिए केस 1 के अंदर। जब केस 1 का काम खत्म हो जाए तो लिखो ब्रेक। ब्रेक मतलब केस 1 खत्म हो गया, ये पूरा केस 1 वाला पार्ट खत्म हो गया। फिर x की वैल्यू अगर 2 होगी, मतलब जैसे हम इफ एल्स लगाते थे ना, इफ सी एच इक्वल इक्वल 1 तो ये करना है, 2 तो ये वाला काम करना है, इस तरह से क्या होता है। ऐसे ही आप लिखते जाओ, जितने भी केस ठीक लगाने लगाते जाओ। लास्ट में लिखोगे डिफॉल्ट। मान लो मेरे को 2 ही केस लगाने, तो है। डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब एल्स वाला पार्ट, कि अगर 1 और 2 में से कुछ नहीं हुआ तो ये चलेगा। डिफॉल्ट के बाद ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। ब्रेक से क्या होता है, जैसे ये वाला पार्ट चला और यहाँ से सीधा बाहर आ गए, फिर ये वाला पार्ट चला, यहाँ से ही सीधा बाहर आ गए, तो 2 वाला पार्ट नहीं चलेगा। फिर समझ में आ गया। यस सर। स्ट्रक्चर लिख लो पहले, फिर इसका प्रोग्राम देखते हैं। लिख लोगे तो बता देना। स्विच के अंदर सर कंडीशन डलती है इंटीजर कैरेक्टर की, इंटीजर कैरेक्टर डलता है उसका वेरिएबल कुछ? कंडीशन नहीं होती इसमें, इसमें वेरिएबल का नाम होता है, और उस वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसके हिसाब से जो कंडीशन बनानी होती है। इसमें हमेशा इक्वल वाली कंडीशन लगती है कि x इक्वल इक्वल 1, x इक्वल इक्वल 2, x इक्वल इक्वल 3। तो x की वैल्यू अगर 1 होगी तो केस 1 चलेगा, x की वैल्यू 2 होगी तो केस 2 चलेगा, ठीक है। समझ में आया। इसमें आप ग्रेटर देन लेस देन वाली कंडीशन नहीं लगा सकते। जैसे अगर आपको लिखना है कि x की वैल्यू अगर बड़ी है 10 से तो आपका केस 1 चले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे के लिए हम इफ एल्स यूज करेंगे। तो जो कंडीशंस ग्रेटर देन लेस देन वाली कंडीशंस हैं,
या नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन है, वो जनरली हमारा किस में चलता है, इफ एल्स स्ट्रक्चर में चलता है। इसके अंदर हमारा इक्वलिटी वाला चलता है, जहां पे x की वैल्यू 1 है तो ये, 2 है तो ये, 3 है तो ये, ऐसा कुछ हो तब आप स्विच केस यूज करते हो। ठीक है, समझ में आ गया हो आप गया। लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, अब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं वही वाला, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, याद है आपको? उसे हम स्विच यस केस सर। से करेंगे। चॉइस के लिए वेरिएबल ले लिया, अब हम कहेंगे प्रिंट एफ एंटर नंबर। %d एंड ch, तो चॉइस हमारी एंटर हो गई। अब इस चॉइस को हम स्विच में पास कर देंगे, SWITCH, स्विच में हम जो भी ब्रैकेट हमारा वेरिएबल है उसका नाम पास कर दिया। अब इसके हिसाब से हम कंडीशन लगाएंगे, केस गलत जगह, केस स्पेस 1, इसका मतलब जो ch की वैल्यू 1 होगी तब हमें क्या करना है, प्रिंट एफ, क्या प्रिंट करना है, मंडे, तो मंडे। फिर ब्रेक, और तो कुछ करना नहीं है ना केस 1 में, तो इतना ही मंडे के बाद कर दो, ये लो मंडे हो गया। अब ऐसे ही केस 1 2 3 4 5 6 7 जितने बनाने बना लो। ठीक है, मतलब सर ये प्रेफरेंस वाइज चलेगा? किसके तरीके से? प्रेफरेंस तो कुछ भी नहीं है इसमें। नहीं मतलब अगर जैसे नंबर कुछ डाल दिया 5 तो अपने आप केस 5 पे जाएगा? हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, लाइन से चेक करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे ही चेक करेगा, जहां मैच हो जाएगा वहां उसके बाद चेक नहीं करेगा। ठीक है, आ रहा है। ठीक। एक मिनट, हाँ 2, पहले मैं चेंज कर दूं, ट्यूसडे 3 वेडनेसडे 4 5 फ्राइडे 6 सैटरडे, ओके, देन 7th पे संडे, और 7th के बाद तो कोई पॉसिबल है नहीं, तो इतने सारे लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे आप लिख दो डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब यहाँ पे आप ऑप्शन दे रहे हो कि भाई आपने इनवैलिड नंबर डाला, इनवैलिड नंबर, और इसके बाद ब्रेक की जरूरत होती नहीं है तो लगाने की जरूरत नहीं है, सेमीकोलन, यहाँ आपका स्विच बंद हो जाएगा, और तो कुछ करना ही नहीं है प्रोग्राम में। अब इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, दिखेगा तो ठीक है, अब लिख लो, समझ में आ गया? तो CH की वैल्यू जब 1 होगी, CH की वैल्यू के ऊपर ही आप केस बनाते हो, कि आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि भाई 1 से क्या करना है, 2 से क्या करना है, 3 से क्या करना है, तो उसके हिसाब से आप प्रोग्राम लिख दोगे पूरा। अब इसे नोट डाउन कर लो, बस ये याद रखना कि कब लगता है, जब ही लगेगा जब इक्वालिटी हो। अगर कोई कहे CH की वैल्यू बड़ी है 5 से, तब आप स्विच केस लगाओ, तब आप नहीं प्रेफर करते स्विच केस को, ठीक है, तब तो इफ एल्स ही लगेगा। वैसे तो स्विच केस के लिए स्पेशली क्वेश्चन में बोला होता है कि आपको इस प्रोग्राम में स्विच केस लगाना है, वरना ऐसा आएगा नहीं कि मतलब स्विच केस। ये क्वेश्चन जो आते हैं इसमें वो ये आ जाते हैं, थ्योरी के क्वेश्चन पॉइंट बन जाते हैं कुछ के। एक क्वेश्चन तो ये हो जाता है, डिफरेंस वाइवा में भी पूछ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर एंड स्विच केस, क्योंकि ये उसी से मैच करता है, तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है, डिफरेंस बताओ। तो ये कॉम्पैक्ट होता है, कॉम्पैक्ट मतलब थोड़ा लिखना इजी हो जाता है स्विच केस को, ठीक है।
पहला इसका एडवांटेज ये है। दूसरा, ये सिर्फ इंटीजर और कैरेक्टर के साथ काम करता है। स्विच केस कॉम्पैक्ट होता है। थर्ड, इक्वालिटी ही चेक कर सकता है, इक्वालिटी को कंपेयर कर सकता है। अगर आप रेंज डिफाइन करना चाहो तो नहीं कर सकते, तो इसमें आप इक्वालिटी और रेंज, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, वैसा वैसा कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एनी डेटा टाइप सपोर्टेड, हर तरह का डेटा टाइप आपका सपोर्ट है, कोई भी कंडीशन आप लगाना चाहो लगा सकते हो। डिफिकल्ट टू मैनेज, जैसे जैसे प्रोग्राम आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिफिकल्टी बढ़ जाती है, मैनेज करना मुश्किल होता है। इफ एल्स इफ वो वाला स्ट्रक्चर जो थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है, नथिंग एल्स, और ज्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है। ओके, चलो पहले तो ये लिख लो, समझ में तो आ गया ना स्विच केस कैसे लगाओगे? हाँ सर। लिखो लिखो पूरा लिखो। कहाँ तक लिख लिया? ट्यूसडे। मेरा तो हो गया। अच्छा हो गया, चलो लिखो लिखो, कोई नहीं, आराम से लिखो। ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जो भी लिखना है लिखो, फिर आगे देखते हैं। फिर एक क्वेश्चन मुझे अब आप करके दिखाओगे जिसमें हम स्विच केस से लगाएंगे। अगर मान लो आपने कहा इनपुट डिजिट, और डिजिट में मैंने डाला 5, ठीक है, तो आंसर आना चाहिए FIVE 5। अगर आपने कहा इनपुट और डिजिट, इनपुट और नंबर, व्हाटएवर जो भी आप कह रहे हैं, आपने डाला 3, तो आंसर आना चाहिए 3। समझ में आ गया? तो डिजिट कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेके 9 तक। तो ऐसे ही केस बन जाएंगे। अगर केस 0 है तो 0 प्रिंट हो जाए, 1 है तो 1 प्रिंट हो जाए, 2 है तो 2 प्रिंट हो जाए, 9 है तो 9 प्रिंट हो जाए। और अगर 0 से 9 के बीच में नहीं है, मान लो 10 है, कोई 20 डाल देता है, तो क्या आ जाए? इनवैलिड नंबर। समझ में आ गया? कर सकते हो यूजिंग स्विच केस, करके दिखाओ इसे। करो और मुझे व्हाट्सएप करो इसे, ठीक है? हाँ, कुछ पूछना है? नहीं, करिए।